विंध्या के बाहुबली। माइक टेस्टिंग। जब आम जनता पर जुल्म होता है तब आप सब लोगों को बचाया कौन? खत्म कर दो यार। ये एक ऐसा कमीना सा कैरेक्टर है। आप चलेगा बिल्कुल खूनम खून। हाँ, कुछ करते हैं यार। 25 साल ये करते करते बोलते बोलते सालों निकल जाते डायरेक्टर का नाम लूंगा मैं, इसको पकड़ो पगला घोड़ा। हैं। मेरा रियल अलग है, पंकज का रियल अलग है, नवाज का रियल अलग है। उसके अंदर भी ना एक ग्रीड है कि ये भी बाहुबली बनेगा, ये भी राजा बनेगा। तो ये भाई तेरा जितना लाइन उतना ही बोल, करके गाड़ी को उसके घर के सामने से यूं ले जाए, यूं लाए, यूं लाए, यूं लाए। देखने तो दे उसको आंखों से जी भर के। ये तो बाहुबली आपको और सेकंड सीजन आने के बाद वो और ऊंचाई पर आएगा। मेरा कोई नहीं कर सकता, मेरा जैसा मैं ही रहूंगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग। मैंने एक वेब सीरीज देखी, विंध्या के बाहुबली, और जैसे ही मैंने देखना शुरू की, मैंने पूरे के पूरे 6 एपिसोड देख डाले। और सीजन 2 देखने के लिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन सीजन 2 आया नहीं था। बड़ी कोफ्त हुई। और मुझे लगता है एक अच्छी वेब सीरीज का यही एक लक्षण होता है कि अगर आप देखना शुरू करो और उसको बिना फॉरवर्ड किए या कल देखेंगे वाले एटीट्यूड में जाए बगैर आपको वो इतनी बांध के रखे कि आप सारे एपिसोड देख डालो, तो एक अच्छी वेब सीरीज है। और इसमें एक कैरेक्टर है दीन बिहारी, जो कि है हमारे घन्नू भैया। घन्नू भैया मतलब हमारे घनश्याम गर्ग। हम दिल्ली के दिनों के साथी। घन्नू भैया, स्वागत है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बुलाया आपने मुझे, दोबारा बुलाया। हाँ, तो इनका नाम है घनश्याम गर्ग और हम इनको प्यार से गन्नू कहते हैं। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, थिएटर के दिनों के साथी हैं, स्ट्रगल के दौर के। हाँ हाँ हाँ, ये शब्द मुझे मेरे कानों में बार बार कुछ लोहा सा पिघलाता है। स्ट्रगल का खत्म कर दो यार। अरे स्ट्रगल तो बच्चन साहब का चल रहा है। बच्चन साहब भी नए डायरेक्टर होता है तो लेटर लिखते कि नहीं? हाँ, लेकिन उनका स्ट्रगल का एक पैमाना और उनका दायरा तो बेसिक। सर, अंबानी को 50,000 करोड़ की जरूरत होती है, हमको 50,000 की जरूरत है। हाँ, ये बात। तो बिंदिया के बाहुबली और दीन बिहारी कैसे हुआ है, क्या? ये हो गया पता नहीं अचानक से कि बड़े बड़े बाहुबली इसमें तो, लेकिन दीन बिहारी सब पे भारी। आह, धीरे से आया अपना काम। दीन बिहारी इज लाइक अ सॉल्ट। दीन बिहारी नमक है उस पूरी सीरीज में। हाँ, वो नमक का काम करता है। नमक नहीं लोगे तो स्वाद नहीं आएगा, और ज्यादा ले लोगे तो भी तकलीफ हो जाएगी गुरु। हाँ। तो ये एक ऐसा कमीना सा कैरेक्टर है, और अ, मतलब वो बड़ा बैलेंस है। जब वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है या उससे बात कर रहा है, तो सारे फ्लेवर्स इसमें है इस वो कैरेक्टर। कुछ नहीं, मैंने मेरे अंदर के कमीनेपन को थोड़ा निकाला, क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान के अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला होता है। मिर्च हुई, नमक हुआ, हल्दी हुआ। तो जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी बातें हुई, जो जो सब कुछ मैंने निकाला, निकाल के अपना अपना डाल दिया। और वो सब कुछ मैच कर गया उस रोल के साथ में। तो वो आई होप वो वर्क करेगा, और कर रहा है मुझे लगता है। मतलब हम लोग तकरीबन 20-22 साल से मित्र हैं, बल्कि ज्यादा ही, 24-25 25 तो साल गुरु अपने को बम्बई में हो बम्बई हो गए। गए। अबे मैं अपनी उम्र नहीं बताना चाह रहा हूँ दोनों की। वो पागल हो अलग क्या? बात है, लेकिन सच्चाई तो यही है। हमारी उम्र के कितनी मर चुके हैं, अच्छा, अलग चलो, बात है। बहुत सालों से हम दोस्त हैं। हाँ। दादा, ओके, एग्रीड है, बहुत यस। सालों से हम मित्र हैं। और ये एक ऐसा मौका है बहुत समय बाद कि जो आपको मैदान मिला, पिच होम ग्राउंड जैसा महसूस हुआ, और आपने चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। भाई इसमें ना मैं अपने इस पागल डायरेक्टर का नाम लूंगा मैं, इसको कहता हूँ पगला घोड़ा। इस आदमी का मैडनेस मैंने देखा। ये जो भी है, जैसा भी, इसको अपने पर बड़ा बिलीव है, बड़ा बिलीव है। और आप उसके बिलीव को जो जैसे मर्जी रूप में आपको, उसने कहा कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। और इस आदमी ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं तो गया था कोई एक दो सीन का रोल करने के लिए। हम्म। इन्होंने कहा मैं आपको, आई गिव यू समथिंग गुड। मैंने कहा गुड क्या है? तो कह रहा है आप करो। तो इस आदमी मेरे पर भरोसा दिखाया, और भरोसा दिखाया सेट पे और ज्यादा भरोसा दिखाया। मुझे इम्प्रोवाइजेशन करने का मौका दिया, जबकि ये आदमी इतना स्ट्रिक्ट था अपनी लाइनों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। ना सौरभ शुक्ला को इम्प्रोवाइज करने दिया, ना सीमा विश्वास को करने दिया, ना विनीत भाई को। विनीत भाई जैसा आदमी जो लाइन लिखी कुछ और, आदमी कहाँ से कहाँ ले जा, किसी को कुछ नहीं करने, रोज झगड़े होते थे। तो हम और एक मेरा दोस्त है आलोक पांडे, हम दो ही लोग हैं जिनको इम्प्रोवाइज करने दिया इस पूरी सीरीज के अंदर इसने।
किसी को नहीं करने दिया। तो इसका बिलीव था और हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी, हमने तो अपने अपना 100% लगाया, बाकी जनता जनार्दन ने। मतलब मुझे लगता है कि एक एक्टर जो सालों से अपनी चीजें सहेजता है, संजोता है कि यार अपना दिन आएगा, हाँ, वो तो और वो जब दिन आता है तो वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो हर छोटी छोटी मोमेंट में, हर लुक में उड़ेल देता है फिर। वो हमने पूरी कोशिश की और हमने ना उफ तक नहीं की। हम ये भर कोरोना में शूट किया था। मैं ये एक नई और बात बता दूं कि ये शो हमारा 4 साल पहले, जब इतना खतरनाक कोरोना चल रहा था, सेकंड वेव, उसमें हमने लखनऊ में जाकर शूट किया था। अरे जान को खतरा, एयरपोर्ट पे जाए आए इतना, और पूरा क्राउड में जाके। और लेकिन हमने सोचा देखो भाई, मरने से अच्छा है बहन चोद एज एन एक्टर मरो, वैसे नॉर्मल मरने से अच्छा। तो मतलब हमने ना पूरा कोई बिना डर के पूरा अपना 100% लगाया। फाइनली ये आई और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पराग बाबू क्या बताऊं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। निश्चित तौर पे आपने बहुत शानदार परफॉर्म भी किया है जी। उसमें, और राइटिंग बड़ी अद्भुत है। मतलब हाँ, राइटिंग है। एक तो सीन बताता नहीं है कुछ भी, आगे का सीन किसी एक्टर को ये नहीं बताया कि ये सीन परफॉर्म करना है, इसका आगे क्या है पीछे क्या है, किसी को नहीं पता। और हमको तो जब पूरा शूट हो गया तब भी लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। तो अब देखा तुम लोगों ने पता चलेगा, मुझे किसी को कुछ नहीं पता। और राइटिंग वाकई उसने अपने हिसाब से, मतलब जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा। मुझे तो आई लव इट, आई लव इट। मतलब हर इंसान के डायलॉग्स जो हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि राजनीति, अपराध, परिवार, ये सब का एक, और हर डायलॉग्स में ना वो हर चीज का पुट है। हाँ ये बहुत लंबे समय बाद मैंने देखा। हाँ, लंबे समय, और पूरे सारे लोगों के आसपास, मुंह पे, चेहरे पे, इधर उधर ग्रीड ट्रेवल करता है। ग्रीड, आप देखो पूरे दिख रहे हैं सिंपल सादे सा, लड़कियां भी औरतें भी, लेकिन हर कोई बाहुबली बनना चाहता है। और ये जो हमारा जो रोल है दीन बिहारी, ये तो अंडरडॉग है, ये तो इनका इनके टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता है। इसके अंदर भी ना एक ग्रीड है कि ये भी बाहुबली बनेगा, ये भी राजा बनेगा। और जब आप सेकंड सीजन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका बीज बहुत पहले से इसके दिमाग में था। तो ये अलग तरह का ड्रीम देख रहा है। ये यादवों को यहाँ पे काम कर रहा है, यादव सरकारी नौकरी करता है करने को तो, लेकिन एक्चुअली है तो यादवों का ही, उनके टुकड़ों पे पलने वाले उन्होंने नौकरी दी थी इसको। तो ये भी बाहुबली बनना चाहता है, बाहुबली के लिए ये भी लड़ाई में शामिल है, लेकिन क्योंकि सामाजिक मान्यता नहीं है उसको, उनके दायरे में नहीं जा सकता, उनकी जो मीटिंग होगी उसमें नहीं जा सकता। लेकिन अंदर ही अंदर इसके भी अंदर मन में लड्डू फूट रहा। तो उनके सारे राज, उनकी छोटी छोटी कमजोरियां, सब भाई के पास, सब इसके पास। तो ये मतलब दीन बिहारी एक ऐसा इंसान है जो, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, और ना नाम है दीन बिहारी, ना, बिल्कुल भी नहीं है उसका उसका है ना। बिल्कुल, उसका दीन मान एक ही है, पैसा। तो ये कैरेक्टर को किस, जैसे आपने एक बहुत औपचारिक तौर पर बताया, लेकिन ये कैरेक्टर बना कैसे, क्या इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस रहा? बना एक तो ऐसे था, हम जब पीछे बैकग्राउंड से, थिएटर बैकग्राउंड से आते थे कि हमारा ये रहता है कि हमारी लाइफ में ना कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारा पैकअप हो जाए तो भी हम लोग, मैं कहा सर चला जाऊंगा ना। अरे तुम्हारा पैकअप हो गया दीन बिहारी? मैं कहा कोई बात नहीं सर, आपने पैकअप बोल लिया, मैं तो अभी खड़ा हूँ, अभी तो शिफ्ट है तो आप तो शूट कर रहे हो। मैं खड़ा तो अचानक, अरे दीन तुम गए नहीं अभी तक? मैं नहीं। कह रहे एक काम करो, चेंज द कॉस्ट्यूम, कम अगेन, कम अगेन, कम अगेन, कम अगेन करते करते हम कम से कम भी मैंने 7 से 8 सीन मेरे अलग से बने। उसको आइडिया आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा। हम ऐसे आदमी थे जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। बहुत सारी जगह पे उसने मेरे सीन्स लिखे। छोटी सी डायरी हुआ करती थी इसकी, राइटर की, खुद ही राइटर है, डायरेक्टर हमारा अमित। और उसने मेरे सीन को, रोल को बढ़ाता ही चला गया, बढ़ाते। हमारा पैशन था, पागलपन था। हम सेट से भागते ही नहीं थे। तो हमने, हमारा पैशन, हमारी मोहब्बत, हमारा जो था रोल के प्रति, वो हमने किया, वो काम आया। सो एज ए प्रोसेस, एज एन एक्टर, मैं प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ कि भाई कैरेक्टर मिल गया, डायरेक्टर ने बोल दिया कि यू आर डूइंग दिस कैरेक्टर, आप कैरेक्टर का ब्रीफ भी दे दिया, अब एक्टर के दिमाग में खुरापात शुरू हुई कि यार ये मिल तो गया है, अब क्या हो?
वो मेरे लिए तो और स्ट्रगल था क्योंकि अपने को भोजपुरी आती नहीं, अपन बिहार के हैं नहीं। हाँ। तो इन्होंने एक डायलेक्ट कोच रखा था, प्रकाश, पुंज प्रकाश करके, उसने बड़ी हेल्प की। हालांकि मैं तो आधा बिहारी ही हूँ, मेरे सारे दोस्त बिहार के हैं, ठीक है सारे, तो मैं उनके साथ मैं सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बीच में रहता था, उन्हीं के बीच में अपना काम करता था। और अपने डायलॉग्स को मैं डे टू डे लाइफ में उनके साथ में, उनको पता भी नहीं तो अनजाने में ही बोल लेता था। तो मैं अपनी प्रैक्टिस ऐसे करता रहा, और मैंने अपना ऑलमोस्ट अपने आप को पूरा का पूरा सुबह से लेकर शाम तक पहनावा वाला, क्योंकि वर्दी तो नहीं पहन सकते जो कि बिहार के जिस तरह के लोग होते हैं, उनके साथ में खाना खाना, उनके स्टाइल में खाना बनाना, ये करना। मेरे सिख संजय सोनू मेरा दोस्त है, उसके साथ दीपक बंधु, ये सब दोस्त, इनके साथ सुबह से लेकर शाम तक कभी मटन बन रहा है, कभी चिकन बन रहा है, तो हम लोग वहीं पे जाके करते रहते थे। तो मैं ऑलमोस्ट बिहारी हूँ। मेरी वाइफ कहती है, अबे भाई तो तुझे क्या हो गया, तू क्या अचानक से क्या सुबह जाता है कुछ और आता है कुछ बन के, तो बिहार में शिफ्ट हो गया क्या? मैं कहा नहीं, क्योंकि मैं वाइफ से भी वैसी बात करने लग गया था, क्योंकि मेरे लिए मुझे मुझे ईज करना था लैंग्वेज को। तो मैंने सुबह से लेकर शाम तक वैसे ही बोलता था बिहारी, उसमें पान वाले से भी बात कर रहा हूँ तो उसको उसी में, ए भैया एगो पान बनावा, तो उसी तरीके से। तो तो वो बड़ा मेरे लिए सहज हो गया। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो अब थोड़ा सा अपना एक्टर है तो अपने उसको कर लिया, बट मजा बहुत आया, बहुत मजा आया। मतलब जो इस शहर में सपने लेकर आता है, मैं शहर में आपने बहुत अच्छा काम किया था, अरे बड़ी उसका सुंदर तो आपने फिल्म मेरा थी, है लाइव ना? किया था, मुझे आज भी याद है। पर उसके बाद जो उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नो रिग्रेट। लेकिन ये एक ऐसी सीरीज है, क्या आपको लग रहा है नाउ आई एम अराइव्ड? और मुझे ऐसा लगता है, मैं डेस्टिनी में बड़ा बिलीव करता हूँ। मेरा ये मानना है कि आप टैलेंटेड बहुत सारे लोग हैं, और कोई आगे दौड़ रहा है, कोई पीछे दौड़ रहा है। हम थोड़े से पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, अब वो आगे वाले भी तो कहाँ तक जाएंगे, एक विनिंग पोस्ट पे उनको तो रुकना ही पड़ेगा ना। विनिंग पोस्ट के बाद थोड़ी ना भागेंगे। तो उनकी विनिंग पोस्ट क्रॉस कर गए, मैं अभी बहुत पीछे भाग रहा था, मेरी विनिंग पोस्ट आ रही है, मुझे दिख रही है, 100 मीटर रह गई है। बड़ी सुंदर बात कही आप, बड़ी सुंदर बात कही। 100 मीटर रह गई है, तो अभी 100 मीटर पे कर जाऊंगा क्रॉस, कोई ज्यादा दूर नहीं है 100 मीटर तो। मतलब ये क्रिएटिव जर्नी एक ऐसी जर्नी है कि जिसका जो कोई एक दूसरे को राय नहीं दे सकता कि मेरे ऐसे अनुभव है, तू इस रास्ते से जाएगा तो तू पा जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका कब अचानक से मैजिक होता है, कब क्या होता है, सारे टैलेंटेड है, लेकिन अचानक से एक बंदा स्टार बन जाता है, अचानक से बन गया वो, उसको पता भी नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, इनका मैं नाम लूँगा, अच्छे से लूँगा, और बड़े अच्छे उसमें लूँगा, नवाज, नवाज भाई। उन्होंने मुझे बोला एक दिन, हम रात में एक दिन बैठ के दारू पी रहे थे, तो उसने बोला, घनश्याम गर्ग, सारे लोग कहते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत टैलेंटेड है। कहते हैं मैं हाँ हूँ। सारे लोग कहते हैं कि बहुत ही कमाल का एक्टर, मैं हाँ हूँ और मैं रहूँगा। सारे लोग कहते हैं कि ये तो मेन रोल ही करना चाहते, बोले हाँ मैं हूँ, करूँगा। लेकिन ये जो हुआ, ये क्या होगा, ये मेरी समझ में नहीं आया। बोले मुझे स्टार बनना था, एक्टर बनना था, बड़ा एक्टर बनना था, ये तो मुझे पता था, लेकिन ये इंडस्ट्री ने जो मुझे दिया है, ये जो मुझे मिला है, ये कुछ मैजिक से कम नहीं है। अब इस मैजिक में मेरा टैलेंट काम करेगा, वो अलग बात है। मैं टैलेंटेड हूँ, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी, और मैं हूँ भी। लेकिन ये जो ऊपर वाले की जो कृपा हुई है, ये जो मैजिक हुआ है कि एक आदमी मेरे लिए लड़ गया, जिसका नाम है अनुराग कश्यप, कह रहा कोई नहीं चाहिए, करेगा तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही करेगा। पिक्चर बंद हो गई, गैंग जो वासीपुर, इतना बड़ा हाउस बना रहा था इतने बड़े स्टार को लेके, कह रहे इसको लेके कौन कौन देखेगा, इसको काला कलूटा ऐसा बोलता है। बोले नहीं, यही यही बिकेगा, यही बनेगा, ये कल्ट पिक्चर बनेगी। उसका बिलीव था, तो पिक्चर बनी, और बनी तो फिर उसने हिस्ट्री रच दी, इतिहास रच दिया। तो इस शहर में तो मैं तो ये कहता हूँ रोज मैजिक होता है। आप उस मैजिक वाली रोड पे हो या नहीं हो, अब आप हो ही नहीं वहाँ पे, तो फिर मैजिक किसी और के साथ होगा जो वहाँ होगा। तो मुझे लगता है अब मैजिक हो रहा है, हो गया, मतलब हाँ हो गया, मैंने कहा ना 100 मीटर रह गया, 100 मीटर है, 100 मीटर के करीब है, तो रेस विनिंग पोस्ट पे हम भी पहुंचेंगे। सो ये दीन बिहारी को लेके क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले बड़े अभी बड़े तक? मीम्स, बहुत मीम्स बन रहे हैं, बहुत ही, मतलब पूरे जो मेरे सीन्स काट काट के लोग और एक ही सीन के
10-10, 12-12, 15-15 मीम्स बन रहे हैं, जिसमें अलग-अलग लोगों के अलग-अलग कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, उस तरह के। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि यार घनु मीम्स ऐसे नहीं बनते, मीम्स बन रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे रोल को लोग देख रहे हैं, तुम्हारे रोल को लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ मैंने भी देखे, मिलियंस में उसके हाँ, व्यूज है। हाँ, वैसा वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा था। आई होप के लोगों को पसंद आ रहा है। क्या बात है। हाँ। तो अब पार्ट 2 का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मुझे बड़ी कोफ्त हुई 6 के बाद। मैंने कहा यार अब आगे क्या। पार्ट 2 मैं आपको बता देता हूँ, जल्द बताएगा बाद में, ये हमारा दिवाली के आसपास आ जाएगा। और पार्ट 2 इसका एकदम हाइप, एकदम जहाँ तक आपने देखा ना, तो जुप से स्टोरी ऐसे जाने वाली है और सबका कलर दिखने वाला है इसके अंदर। और जो अभी पीक पे थे, जो कैरेक्टर्स, वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें क्या है ना, जर्नी है। अब दीन बिहारी अब ये जैसे एकदम से ऊपर आ जाएगा, और उसका अंदर का जो ग्रीड कलर, उसका जो अंदर का हरामीपन है, वो सब निकल के आएगा पार्ट 2 में। और वही अकेला फिर इधर दावनों को और भमीरों को सबको हैंडल कर रहा है, और टोपी घुमा रहा है, दोनों तरफ टोपी घुमा रहा है, इधर भी और इधर भी। इज वेरी मतलब टोपीबाज है वो। और और बाद में बोलता है कि मतलब वो तो चलो सीजन 2 में देखना आप, तो देखने को बहुत ही उसका पूरा खुल के आएगा। सारा का सारा उसका अंदर का व्यक्तित्व क्या है बाहर निकल के आएगा। तो ये एक काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ठीक है, आपने कोविड में शूट किया, ये कौन कहाँ से आया डायरेक्टर, कहाँ कौन से है ये? तो ये बड़ा सवाल था। हम लोग काफ़ी गुप्त सभाएं भी करते थे कि ये यार ये कोई तरीका है, ये कोई मतलब है। और लेकिन उस गुप्त सभाओं में मैं शामिल तो होता था, बट फिर मैंने कहा यार घन्नो, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तेरे को सूखी लकड़ी की तरह दाएं दाएं जलना है, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 17 टेक, 18 टेक, रीटेक रीटेक रीटेक। अरे मैं तो फिर मैं एक समय के बाद मैं अपने आप को उड़ने लगता था, थक जाता, थक के गिर गया। मैं कहा यार अपनी डिक्शनरी में ना वर्ड है नहीं, मेरी लाइफ में नो शब्द नहीं है, मेरी डिक्शनरी में सिर्फ हाँ 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 हाँ। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो भी मैं कहूँगा यार इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। और मेरे लिए तो बहुत कुछ निकला। इतना निकला कि सीरीज की ओपनिंग में, ये सब ओपनिंग का जो सीन है, ये इसमें मेरे को उसने डाला। दैट वाज नॉट माइन सीन, वो उसने मुझे डाला। उसने कहा कि दीन बिहारी मैं तुम्हें वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हर जगह रखूंगा। तो जहां पे पॉसिबिलिटी उसने मुझे डाला, उसने मेरा पैशन देख के, मैं वहीं बैठा रहता था कुर्सी के पीछे। वो बोले, दीन, यस सर। वो तेज आवाज है, दीन, यस सर। मैं वहीं बैठा होता था। कर कपड़े चेंज कर लो, आ जाओ। मैं आ गया सर। 5 मिनट में कपड़े भी वहीं, वैनिटी जाने की जरूरत ही नहीं, वैनिटी खड़ी, तो मैंने यही लिया भाई। तो अपन को तो क्या है, अपन को तो ऑर्गेजम होता है ना उसका। एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, करा लो करा लो करा लो। मैं- भाई 8 सीन करूंगा दिन में, तब भी उतने ही पैसे मिलेंगे। और 100 सीन करूंगा तब भी उतने ही। वो तो पॉसिबल नहीं है, 100 तो मतलब 8 सीन करे, 10 सीन करे, लेकिन सीन स्क्रीन तो मेरा रहेगा, स्क्रीन पे तो मैं दिखूंगा। मुझे तुम 2 सीन के लिए बुलाया, अगर 10 सीन करा लोगे ना, मेरे से ज्यादा खुश एक्टर कोई नहीं है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंस तो मुझे मिल रहा है ना। और फिर थोड़ा-सा मौका लेने, चांस लेने वाली बात भी होती है कि चल आप बैठे हो, सामने वाले एक डायरेक्टर साहब ने 4 बार गुज़र गए, तो उसको कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है कि यार इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या होता है ना, एक एक और जो बड़ा बदलाव मुझे मैं महसूस करता रहा हूँ, इतने तमाम सारे एक्टरों से मैं वाकिफ हूँ और मैं देखता आया हूँ उनको, कि एक समय तक सब आपको बोलते हैं हाँ हाँ कुछ करते हैं यार, हाँ कुछ करते हैं, पक्का इस बार करते हैं यार, तेरे साथ काम करते करते ना। ये करते करते बोलते बोलते सालों निकल जाते हैं, 25 साल। और अचानक कोई एक आता है पागल, वो उस एक्टर को वो उठा ये देता है। वो ये है। और ये 25 साल के जो प्रोमिसेस होते हैं, फिर वो पीछा, तू काम नहीं कर रहा मेरे साथ यार। ये वो पागल है, इसने ये अभी इसको मैं इसलिए बोलूँ, ये वो डायरेक्टर है। इसने मुझे वो जो आप बात बात बोल रहे हो, उसने इसने मुझे दिया। और मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं, जिन्होंने मुझे बोला अभी करते हैं, कुछ हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैंने कुछ बड़ा सोच कर रखा है। मुझे मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कहता हूँ यार उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, उनको भी विचार होगा कुछ, उनको भी जवाब देने होते हुए होंगे प्रोड्यूसर्स को और बाकी लोगों को, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मुझे झूठ बोला, लॉलीपॉप दिया, रबड़ का लड्डू दिया, मैं वो नहीं कहता। उन्होंने मुझे कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो आशावादी आदमी हूँ, मैं तो उम्मीद पे रहता हूँ।
और अगर उन्होंने मुझसे कुछ चीट भी किया होगा तो ये उनका सच। मेरा सच है कि उस आदमी ने मुझे बोला कि गन्नू तेरे को मैं 17 रोल दे रहा हूँ। मेरा बिलीव हुआ था, वो अनुराग कश्यप था। पिक्चर बनी नहीं, वो अलग बात है। अभी नवाज भाई इंटरव्यू में भी बोलते हैं, वो किस्सा सुनाते हैं अक्सर। तो 17 रोल वाला एक्टर मैं ही था, ठीक है। 17 रोल तो अलग, और जो मैं मेरा रोल कर रहा था वो अलग। तो अनुराग कश्यप मुझे लगा कि मैं उसको जीनियस मानता हूँ। वो किसी को भी कुछ भी बना सकता है अगर उसको जम गया। और एटीट्यूड वाले लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको चाहिए देसी है, अरे यार आजा यार कहीं भी बैठ कर, अरे अनुराग भाई आप बताओ जहाँ कहाँ खड़ा होना। वो भी वही, इसका भी थोड़ा स्टाइल वैसा ही, वहीं बैठ के लिखता है अनुराग कश्यप। 3 पेज अचानक सो कन्नू ये तेरे को बोलना। अभी मैंने उसके साथ एक पिक्चर की निशांची, और दूसरी की बंदर, जो भी अभी रिलीज होने वाली है। निशांची का ओपनिंग शूट हो रहा था, तो वो जो इसका फिल्म का हीरो है ऐश्वर्या, इसका कोई लड़का अपना इनका स्मिता ठाकरे का बेटा, तो हमारा सीन चल रहा था अचानक से। तो वो हकला, उस 2 डबल रोल है उसमें उसका, तो हकले वाले का रोल कर रहा था। अब वो थोड़ा हकला है तो ऐसा करके डायलॉग बोल रहा था। अब मेरा डायलॉग था नहीं उसमें। मेरे गन लगा रहे, मुझे कोफ तोरी के जो तुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे दे दे यार। तो मैं राजकुमार स्टाइल में जो कस्टो को बोलता ना, हमें पता है तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें घर जाना है, तुमको 300 रुपये चाहिए, तो 300 रुपये लो और जाओ और टाइम से वापस आए। उसका डायलॉग उसने खुद ही बोल दिया। इधर मुझे मौका मिला, वो इधर उधर कुछ हुआ, मैंने वो पकड़ लिया और मैंने वो उसी स्टाइल में पूरा पूरा कर दिया, और किसी ने रोका नहीं। काट 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 करके हुआ। बाद में मैं कहा भाई सॉरी, मैंने वो ऐसा कर दिया। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, अभी करीब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। कह रहा है भाई कर दिया, हो गया, छप गया इतिहास, यही तो चाहिए था। ऐश्वर्या कमाल हो गया यार, तेरा भी वर्क कर रहा, ये भी वर्क कर रहा, यही है, हो गया। मैं कहा यार ये कमाल है यार, उनका आगे हमें डर ही नहीं लगता। और वो लोग अच्छी चीज को ना अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा कुछ हुआ। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि रायता फैला दो। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है समेट के आपकी सेंसिबिलिटी काम करनी चाहिए, और आप अगर कर रहे हो ना तो फिर उसका लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि ये फिट बैठे। अब आपने कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन के नाम पे कुछ भी कर दिया, सामने वाले को बेसिकली डिस्टर्ब कर रहे हो, सामने वाले का टाइम किल कर रहे हो। इम्प्रोवाइज करो तो पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरा आपका आपके पास जवाब होना चाहिए, और फिर वो सामने वाला एक्सेप्ट करता है उसने किया। और और सिनेमा में सबसे बड़ी बात कि वो इम्प्रोवाइजेशन वापस रिपीट करने का मादा होना चाहिए, तो अगली फिर बार और तीसरा भी अगली बार होना और आ चाहिए। जाएगा, और क्या आएगा कुछ नहीं पता आपको। तो लेकिन 200 लोग देख रहे हैं, उसके बीच में आप चांस ले रहे हो। सामने वाला आपको गाली देके भगा भी सकता है, ये भाई तेरा जितना लाइन है उतना ही बोल, क्या कर रहा है ये। और वो हीरो है, वो अनुराग कश्यप है, बड़ी पिक्चर है। तो हम भी नपे तुले चांस लेते हैं, लेकिन लेते हैं तो भी पूरा वैसा करके लेते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब, और बट उसको अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है। तो एज एन एक्टर, मैं वो गोल्डन फिश अपन करते थे, तब से मैं मैं देख पेड़ रहा बनता था। हाँ, तब से लेकर बिंदिया के बाहुबली, काम तो दिखता ही है, लेकिन एज एन एक्टर खुद में क्या बदलाव देख रहे हो, क्या ग्रोथ देख रहे हो, क्या हुआ है? खुद में जैसे देखो, आज तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, जितना मैं आज मैं बहुत बोल रहा हूँ, आज मेरा मन में कुछ हाँ, मेरे भरा हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ। एज एन एक्टर मेरी ग्रोथ के नाम पे मैं एक चीज में बहुत बड़ी अभी मेरे साथ हुई, मैं चुप हो गया। क्यों चुप हो गया ये कभी बाद में बताऊंगा। मैं चुप हो गया, बोल के ना कुछ हासिल नहीं होता। चुप रहो, मौका आए तो बोलो। उस लाइन की ना जो कीमत है, उस लाइन का जो गंभीरता है, वो ऑडियंस को असर करती है। बक 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 उल्टी कर देना डायलॉगों की, अपने ही डायलॉग याद किए हुए हैं, दूसरे का आप सुन ही नहीं रहे हो। आप चुप रहो, सामने वाले को बोलने नहीं दो, उसका असर अपने पर लो। उसका जब असर आपके पर जाएगा, तब आप कहोगे गुरु आपने ये अच्छा नहीं किया। वो है। तो मैंने ना अभी एक्सपीरियंस में, मैं पहले गैलरी प्ले करता था, पहले मैं भड़ 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 सब कर देता था। अब मैं चुपचाप अंदर पीट के शांत होके, अंदर उसको 4-5 बारी घोट घाट के शांत होकर बैठा। मुझे पता है मेरे अंदर है, जब आएगा तो बोलूंगा, तू बोल ले भाई, जब तेरा खत्म हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं बोलूंगा। वैसा वैसा ठहराव मेरे अंदर एक आया, जो अभी करीब
मैंने 3-4 साल में 5 साल में महसूस किया, ये खालीपन में ही महसूस किया, क्योंकि वही एक चीज़ है जो मैं मिस कर रहा था इतने सालों से। अब मुझे लगता है कि कैमरा है, कैप्चर कर रहा है हर चीज़, तेरे साइलेंस को भी, तेरे यहाँ पे क्या-क्या मूवमेंट हुआ सबको कैप्चर करेगा, उसको कैप्चर करने का मौका तो दे। एक लड़के को बाप ने मोटरसाइकिल खरीद के दे दी कि जा गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर ले। वो आए हुड़ 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 करके गाड़ी को उसके घर के सामने से यूं ले जा, यूं लाए, यूं लाए, यूं लाए, लाके बाप को बोला कि पापा जी वो तो कुछ हो नहीं, इम्प्रेस तो हो नहीं रही। कह रहे उल्लू के पट्टे, गाड़ी को 2 मिनट थोड़ा वहां पे रोक, दिखने तो दे। हुड़ करके ले गया, हुड़ करके ले गया, क्या है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी मोटरसाइकिल है क्या है। रोक तो ले, देखने तो दे उसको आंखों से जी भर के कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा बनने वाला बॉयफ्रेंड कितनी बढ़िया सबसे महंगी वाली गाड़ी लेके आया है। तो ठहराव बहुत जरूरी है, वो ठहराव थोड़ा सा अब आया। सो जैसे नवाज की अपन बात कर रहे थे, नवाज ने अपना एक एक्टिंग स्टाइल उसका रखा, पंकज के सामने भी वो चैलेंज था कि यार एक्टिंग स्टाइल क्या हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज है अपनी इंडस्ट्री में और अपना काम कर चुके हैं। ये एक चीज कहीं अंदर बीज है कि यार अब ये मौका मिला है, अब मेरी स्टाइल क्या होना चाहिए, व्हाट इज माय यूएसपी, मेरा एक्टिंग स्टाइल क्या होगा। हाँ, वो आप मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन मेरा इसका जवाब है कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। मैं उसको स्टाइल को ना ऑनेस्टी ही बोलूँगा, बिकॉज इसलिए कि स्टाइल तो ना आपका ना आपकी बॉडी के अंदर रहता ही है, आपका अपना, ठीक है। और आपका जो 50 साल का इतिहास जो मैं हूँ अभी, वो आपकी बॉडी आपके हर कैरेक्टर के साथ साथ वो आता ही है। आपको आप कहोगे मैं 360 अपने आप को चेंज कर लूँगा, तो मुझे कोई एक ऐसा एक्टर बताओ जो पूरा चेंज हो जाता हो कि ये घनश्याम गर्ग अभी घनश्याम गर्ग दिखेगा ही नहीं। मैं ही पानवाला, मैं ही धोबी हूँ, मैं ही मोची हूँ, मैं ही नाई हूँ, मैं ही सारे भावों को। ये एक यंत्र है जो भावनाओं को प्रदर्शित करेगा। पूरा कैसे चेंज हो जाएगा कोई आदमी, ठीक है। अच्छा, अब स्टाइल मेरा मानना है कि चलते थे पहले जमाने में, दिलीप साहब के चलते थे, शाहरुख खान तक भी चले, ठीक है। अब अब हमको लगता नहीं कि अब तो चलेगा, अब तो सीधा 1 to 1 चलेगा, अब चलेगा रियल, अब चलेगा बिल्कुल खूनम खून, अब चलेगा, अब कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, सीधी सीधी बात होगी, बताओ कारवा कहाँ लुटा, सीधा सीधा होगा, 1 to 1 होगा। अब यहाँ पे ये नहीं कहेगा मैं काका की तरह स्टाइल कर दूंगा, दिलीप कुमार की तरह स्टाइल कर दूंगा, वो अब नहीं चलेगा गुरु, मैं ऐसा मानता हूँ। आप चलेगा सीधा सीधा बातचीत हो, आपने मुझे कहा कि कुछ गलत, तो मैं कहूँगा देखो गुरु, ऐसे आप बात ना करेंगे, हमें स्टाइल हो, आप ऐसे मुझसे ना करें, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। बहुत ही रियल 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 रियल, और आपको उसको कैरेक्टर को अंदर ही अंदर पी जाना है, और फिर बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होने दो, फिर वो हाँ, आ जाएगा। क्या है कि आपका रियल अलग है, मेरा रियल अलग है, पंकज का रियल अलग है, नवाज का रियल अलग है। तो कहीं ना कहीं एक एक्टर कहीं से इन्फ्लुएंस होता है ना कि यार पंकज कपूर यार साला क्या ही परफॉर्म करते हैं यार, मैंने जैसे उनके या साथ ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं यार कि नसीर साहब ने, तो आप कहीं वो करते हैं कि जैसे डायरेक्टर होता है कि यार एक शॉट है ना रे की तरह ले लेना चाहिए ना। हाँ, तो मेरा मेरा जैसे पंकज जी का नाम लिया, पंकज जी के साथ में मैंने इनिशियल डेज में बहुत काम किया। मैं ऑफिस करता था, हाँ, उन दिनों में आया था नया नया, तो ऑफिस करता था। तो वो भी उनके साथ, उनको वो मेरे मैं उनको अपना बिल्कुल भगवान की तरह मानता हूँ, और सबसे बड़ा भगवान मैं ओमपुरी साहब को मानता हूँ। अब उस दुनिया में नहीं है। और जैसे नवाज़, मैं नवाज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। नवाज़ जो आने वाली अभी ये जो ये सब पीढ़ी है, मैं इनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं उनकी पागलपन को फॉलो करता हूँ, उनकी सीरियसनेस को फॉलो करता हूँ, उनके कमिटमेंट को, के को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। इरफान साहब को तो कोई सब फॉलो कर, लेकिन मैं उनकी मैडनेस को, उनके प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसको सबको लेके अपने अंदर, अपने इस मटके के अंदर डाल लेता हूँ, और फिर मेरा मटका जैसे बिहेव करे करे, वो मेरा अपना है। वो नहीं हो सकता, मैं पंकज कपूर तो हो ही नहीं सकता, ना मैं, मेरी औकात, ना मैं नवाज हो सकता, ना मेरी औकात। तो मैं सबसे सीख लेता हूँ,
और देखता हूँ खूब पागल की तरह रात को 3-3 बजे तक इनके क्लिप निकाल के इनके फ़िल्मों के कुछ सीन्स या फिर इनकी फ़िल्में। बट करता मैं स्टाइल, अगर जो भी स्टाइल है, मैंने भी अपना कोई स्टाइल नहीं बनाया, वो मेरी परफ़ॉर्मेंस में दिखेगा। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई यार कहे कि यार, अरे यार मैं ना घनश्याम दर है उसकी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कभी कोई मेरी मिमिक्री करे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जैसा कि भाई वो तो क्योंकि मैं अकेला मास्टरपीस हूँ, मेरा कोई नहीं कर सकता, मेरा जैसा मैं ही रहूँगा, मेरा कोई नहीं करने मैं ये चाहता हूँ, करने वाला तो कर ही लेगा, करने वाला तो कर ही लेगा, लेकिन मैं कहता हूँ यार, मैंने कहा कि यार पराग बाबू प्यास लगी है, पानी पिलवाऊँ ना? बस हो गई एक्टिंग। मैंने दिल से कहा मुझे वाक़ई प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। अब मैं इसमें स्टाइल-विस्टाइल नहीं दिखाऊँगा, और मेरा मानना है कि अभी नई तरह के नए ज़माने में अभी बहुत सीधी-सीधी बातचीत होती है, सीधा-सीधा काम होता है। अब वो स्टाइल से एक गिलास पिया, ऐसे करके पानी पिया, वो सब अब सिनेमा में तो नहीं चलेगा। और कहते हैं ना कि जैसे भई रात हो गई है, तो मैं बोलूँगा आपको कि यार पराग, चलता हूँ यार, काफ़ी रात हो गई है। अब मैं ऊपर देख के क्यों बोलूँ रात हो गई है? क्योंकि सिनेमा में तो रात दिख ही रही है। तो स्टाइल मुझे लगता है वहाँ वैसे बना हुआ, अरे! बादल गरज रहे हैं, तो वो तो पुराने ज़माने में लोग थिएटर की तरह ही सिनेमा में भी एक्ट करते थे। अगर मैं मतलब कि ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करें। तो अब तो ये सीधा-सीधा यार, बाहर मुझे लग रहा है कि बारिश हो रही है, क्योंकि मैं बाहर का तो इमेजिन करना ही पड़ेगा मुझे, हाँ, क्योंकि यहाँ हम तो कैमरा यहीं लगा हुआ है, तो बाहर कैमरा नहीं देख रहा। लग रहा है तेज़ बारिश हो रही है। अब यहाँ बारिश अगर गिरे, तो मैंने यार पराग, माइक ना भीग जाए कहीं। यही बोलूँगा ना, अरे! माइक ना भीग जाए कभी, ऐसा थोड़ी होता है। तो स्टाइल-विस्टाइल बनाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। यू बी नेचुरल, जेन्युइन, और आप अपने होमवर्क करके अपना जो आपका स्टाइल है उसमें करके आइए। स्टाइल-विस्टाइल अपना पब्लिक डिसाइड कर देगी, जो भी होगा। क्या बात है। सो ये तो बाहुबली आपको जो फेम आपके हिस्से का है वो आपको मिल ही रहा है, और सेकंड सीजन आने के बाद वो और ऊंचाई पर आएगा। इसके बाद आपकी निशानची है जैसे आपने बोला, हाँ, और निशांची। क्या क्या आ रहा है? निशांची है अनुराग कश्यप के साथ, और बंदर एक है, बॉबी देओल है उसमें, और वो भी अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की है। वो भी इसके पीछे अभी टिफ़ में है उसका प्रीमियर। और इसके बाद एक और है, मैंने और पंकज त्रिपाठी ने एक फ़िल्म की है, लाइक उसका नाम है पारिवारिक मनोरंजन, वो कॉमेडी फ़िल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ। तो ये अली अब्बास जफ़र और हिमांशु मेरा दोस्त है, वो लोग पार्टनर है दोनों, उन्होंने प्रोड्यूस की है, और वरुण शर्मा डायरेक्टर है, हम्म, अदिति राव हैदरी भी है उसमें, विजेंद्र काला। तो वो एक फ़िल्म अभी तुरंत, वो ये 3 फ़िल्म है ये लोग अभी इसके तुरंत अभी आ जाएँगी, रिलीज़ हो जाएगी इसके बाद। क्या बात है। तो ये तो बात रही मनोरंजन जगत की। एक और मुद्दा है जिस पे हमको चर्चा करना चाहिए कि आप एनिमल लवर हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली के लिए आया है कि सारे जितने कुत्ते सड़कों पे घूम रहे उनको मतलब जबा कर दिया जाए, कहीं पर जगह बना के। ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है। क्या आपको लगता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं कि आप, हम, सुप्रीम कोर्ट, देश के नेता, प्रधानमंत्री, गुर्गे-मुर्गे सब तो भगवान ने बनाया है। वो भी भगवान के ही लोग हैं, और ये कुत्ते, बिल्ली ये भी सब भगवान के लोग हैं। तो आप, हम आपके ऊपर दादागिरी करें, आप हमारे ऊपर दादागिरी करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने भूख दी है वो खाना भी देगा, ठीक है? और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो बाहर निकलेंगे और उसका विरोध करेंगे, कानून के दायरे में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट माई-बाप है, भगवान है एक तरह। लेकिन गलती अगर उनसे कुछ हो गई, या कई बार आप भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, उनका भी एक बैकग्राउंड होता है, वो भी किसी टेंशन में हो, कई बार आदमी का माइंड कहीं और होता है, तो उसमें अब वो, ये मुझे ऐसा नहीं कोई रिसर्च करके कोई फैसला दिया गया होगा ये। तो एक एक फैसला दिया है, हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, और फिर हम ह्यूमैनिटी का भी सम्मान करते हैं। एक एक एनिमल
भूखा है उसको खाना भी दिया जाना चाहिए। हाँ, उसके जो माइनस पॉइंट है कि भाई कल को कोई किसी डॉग ने किसी को काट लिया या कुछ गलत हो गया, उसका भी रास्ता निकालना चाहिए। तो मतलब ये स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन ये अगर हाँ, प्रॉपरली कर, लेकिन आउट एंड आउट क्योंकि किसी को रिजेक्ट कर जानवरों देना के तो ठीक प्रति नहीं है। सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही कि सोसाइटी की भी है और जुडिशरी की भी है। तो जुडिशरी अगर एकदम से बोले कि भाई इनको तो खत्म ही कर दो या हटा ही दो या निकाल ही दो, तो आई थिंक उनको एक बारी अपने फैसले पे या तो पुनर्विचार की जरूरत। करना तो चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग करना चाहिए, क्योंकि आपको भी कोई खाना दे ही रहा है। आप भगवान हो हमारे, आपके ऊपर भी भगवान है, तो बारिश तो सबके अब ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत लार्जर स्केल में बात की जाए तो इंसान को लगता है कि ये प्लेनेट सिर्फ इंसानों के लिए बनाया गया है और वो उनकी दादागिरी है, उनका आधिपत्य इस पर चलता है। इनकी वजह से हजारों स्पीसीज हम बर्बाद कर चुके, खत्म कर चुके, हजारों जानवरों की रेसेस अब दिखने इतनी इंस्टिंक्ट हो गए, हमको कुछ पता ही नहीं का वो थे भी या नहीं, ये भी लोग आने वाली नस्लों को नहीं पता होगा। ये इनकी वजह से हम हैं। ये इतना हमारे लिए इतना गुड विशेज निकालते हैं अपने मुंह से, अपनी आंख से, अपनी बॉडी से, जितना तो आपका सगा भाई दोस्त भी आपके लिए भी होते कहता है ये हरामजादे ने मुझे 20 रुपए नहीं दे, इसका भगवान बुरा करे। ये तो बेचारा सिर्फ एक रोटी के टुकड़े के लिए आपके लिए दुआ करता है कि ये मेरा भाई कल फिर आएगा, या इसको इसको बना रहना चाहिए दुनिया में, इसको जिंदा रहना चाहिए, इसको सक्सेस होना चाहिए, मुझे ज़्यादा खाना देगा। सिर्फ खाना ही तो मांगता है वो, और क्या मांगता है? उसमें भी कहता है दो मत दो यार, कोई बात नहीं, मारो तो मत मुझे। गर्म पानी लोग डाल देते हैं यार, कोई लट से मार रहा हो, कोई यार तुमको तुम फिर जुडिशरी ये क्यों नहीं बोलती कि तुम लोग किसने दिया तुमको मारने का किसी का अधिकार? तुम तो फैसला करते हो ना रोज। अब तो भी कह रहे हो कि इनको हटा दो सबको, तो ये तो लोग तो बिल्कुल जानवर हो जाए। जानवर हो जाएंगे, मारना चालू कर देंगे उनको। फिर कैसे होगा? फिर आप बताइए क्या, आप बताइए सही क्या गलत क्या है। तो मेरा ऐसा मानना, बाकी देखो। चलिए घनश्याम, मतलब ये चर्चा है तो अपन और घंटों कर सकते हैं, हाँ हाँ, और लेकिन समय का अभाव और समय की मजबूरी, और तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, अरे और बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं बिंदिया के बाहुबली पार्ट 2 का। आ ही जाएगा जल्दी। Yes. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे हमेशा याद करते हैं, बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। और जल्दी आई होप कि हम आपकी फिल्म में काम करें। आमीन, हैं? आमीन, आमीन। किसी को, ज़्यादा लोगों को पता नहीं कि पराग छापेकर जल्दी बड़े डायरेक्टर बनने वाले हैं। मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ आज। हैं? चलिए बहुत जल्दी बहुत डायरेक्टर। शुक्रिया, जल्दी ये भी मौका आएगा ईश्वर ने चाहा तो। शुक्रिया भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई।